तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है चैप्टर 9। क्लास 10 का जो चैप्टर 9 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में दिया है। दोस्तों, क्लास 10 का बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि चैप्टर मैथ का चैप्टर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का में दिया हुआ है दोस्तों। 5 नंबर का मतलब ये क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है ना। तो चलिए हम लोग ना ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे हल करेंगे हम लोग को 5 नंबर मिल जाए ना, वो आज आपका भाई बताने वाला कि आप कैसे हल करें कि आपका 5 नंबर जो है पूरा पूरे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर में यूज होने वाले बोल सकते हैं 2 वर्ड जो आप सुने होंगे। पहला वर्ड जो है इंडियन कोड और दूसरा वर्ड है अवनमन कोड। ये जो है 2 यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कोड का मतलब ये होता है ना, कोई कोई त्रिभुज है, देख लीजिए यहाँ देखिए। या फिर सबसे पहले अपनमन कोण को समझ लेते हैं। तो अपनमन कोण का क्या हो जाएगा ना, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ना, ये 90 डिग्री कोई त्रिभुज है। तो इस पर जो एंगल बनता होगा ना, एंगल कहाँ बनता होगा, इस ऊपर की ओर बनता होगा। किधर, ऊपर की ओर अगर एंगल बन रहा ना और ये नीचे की ओर दर्शा रहा है ना, ऊपर की ओर बन रहा एंगल देखिए इस कोना में बना, यानी कि ऊपर में बना, ऊपर से किधर नीचे की ओर दर्शा रहा, तो ये अपनमन कोण हो जाएगा। अगर इसी जगह देखिए और एक त्रिभुज ले लेते हैं ना, ये एक त्रिभुज है, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ यहाँ अगर थीटा बन गया ना, यहाँ थीटा या कोण बन गया बोल सकते हैं। तो कोण बन गया ना, तो ये ऊपर की ओर दर्शा रहा है, किधर ऊपर की ओर दिखा रहा है, तो ऊपर की दिखा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इंडियन कोण। और जो नीचे की ओर दिखा रहा है मतलब थीटा ऊपर में बनेगा और देखिए नीचे की ओर जो है ये दिखा रहा है, मतलब थीटा किधर है, ऊपर की ओर है। ऊपर में थीटा दिया गया है कि नहीं, ये कोण जो है, कोण किधर है, थीटा कोण जो है हम लोग का ऊपर की ऊपर में है। देखिए ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया इधर साइड, और ये हम लोग का ऊपर हो गया है ना। तो ऊपर की ओर दिया रहेगा तो हो जाएगा अपनमन कोण। अगर नीचे की तरफ दिया रहेगा, ये देखिए नीचे में है तो नीचे से किधर दर्शा रहा, ऊपर की ओर दर्शा रहा, तो ये हो जाएगा हम लोग का इंडियन कोण। तो चलिए हम लोग ये तो समझ गए। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि इस क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। क्या करेंगे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। क्या बोला, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो सबसे पहले हम लोग ना 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि सर हम लोग पूरा भवन का निर्माण कर दे क्या, नहीं, आपको भवन के नाम पर जो है ना एक रेखा ही खींच देना है ना, एक रेखा खींच देना, छोटा सा एक रेखा खींच देना, इतना इतना आप एक रेखा खींच दीजिए ना। ये सीधा खींचना है, क्या कि भवन सीधा ही खड़ा होता है ना, स्ट्रेट। तो भवन के शिखर से, तो ये भवन का हो गया, भवन का शिखर, भवन का शिखर कौन सा हो जाएगा, ये जो है उसका चोटी जो होगा ना, ये भवन का शिखर हो जाएगा, है ना। ये भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर जो होगा ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। 60 डिग्री हो रहा है, यानी 60 डिग्री हो रहा है। कहाँ से, ये भवन का शिखर हो गया, भवन का शिखर से हम लोग का एक ये क्या बनेगा, एक उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण बनेगा कहाँ, किस पर, तो वो बनेगा हम लोग का केबल टावर। देखिए केबल टावर है ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा हम लोग कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक केबल टावर बोला तो केबल टावर खींच लेते, केबल टावर जो हो जाएगा ना वो हम लोग का भवन से बड़ा हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग का उन्नयन कोण बनेगा बनेगा बोला है। उन्नयन कोण मतलब मैं बता दिया हूँ आपको कि नीचे की ओर थीटा बनेगा। तो बोलेंगे सर यहाँ नीचे की ओर कैसे थीटा बन रहा है, ये तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग लाइन खींच दी, और हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे मीनार कहाँ पे खड़ा है, और मीनार जो है यानी कि भवन जो है कहाँ पे खड़ा है, और केबल टावर कहाँ पे खड़ा है, जमीन में खड़ा हुआ है। तो ये जमीन है मान लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। हाँ, ये जमीन हो गया। तो हम लोग जानते हैं ये यहाँ से देखिए ये भी सीधा खड़ा है, और ये भी जो है जो केबल टावर है ये दोनों सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है नीचे भी जितना होगा ऊपर में भी उतना ही होगा, है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो रेखा है इसके बराबर है ये रेखा, है ना, जो हम लोग ड्रॉ किए, है ना। फिर देखिए, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है वो हम लोग का यहाँ से लेकर इस बिंदु तक ऊंचाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। क्या कि ये लंबाई मान लीजिए 7 मीटर दिया है, तो ये भी हम लोग का 7 मीटर ही हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि उड्डयन कोण, हाँ एक उड्डयन कोण बोला है, क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, मतलब ये भवन मान लिए, तो भवन कितना है हम लोग का 7 मीटर है। हाँ, ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर हो गया भवन का शिखर, फिर बोल रहा शिखर से
एक केबल टावर के शिखर, ये केबल टावर का शिखर हो गया यहाँ, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है, उन्नयन कोण यहाँ बनता है, तो यहाँ बनेगा हम लोग का उन्नयन कोण, यहाँ बनता है मतलब नीचे में बनेगा, यहाँ बनता तो हम लोग का अपनमन कोण हो जाता है, ये वाला कोण हो जाता है, तो उन्नयन कोण बोला यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाहर में लिख दे रहा हूँ देखिए, ये 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, फिर देखिए इसके पाद का अपनमन कोण मतलब टावर के पाद, किसके पाद, इसके पाद मतलब टावर के पाद का, देखिए ये टावर का पाद बिंदु है, तो जो जमीन में गड़ा है ना उसको बोलेंगे पाद बिंदु, तो पाद बिंदु में से जो है अपनमन कोण बोला, अपनमन कोण बोला है कहाँ से, भवन के शिखर से लेकर ये हम लोग का आया है कहाँ, यहाँ तक आया है, यानी कि ये केबल टावर के पाद बिंदु पर है ना। तो यहाँ पे जो बोला क्या, अपनमन कोण, क्या बोला, अपनमन कोण बोला है, तो अपनमन कोण ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर मतलब यहाँ देते यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मतलब 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री दिया हुआ है, देखिए अपनमन कोण 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री हो गया ना, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग क्या ज्ञात करने बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये जो टावर का लंबाई है ना इसको ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ इस जो खींचा है बिंदु का, इस बिंदु का नाम देता हूँ ए, इस बिंदु का नाम देता हूँ बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, है ना, नाम दे दिए। तो फिर देखिए हम लोग अभी जानते हैं कि बी डी जो बराबर होगा किसके, इसी के बराबर होगा कि नहीं, मतलब ये भी 7 मीटर होगा। हाँ, ये दोनों जो है देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा जो है बराबर है ना, और ये वाला जो है ये वाला भी बराबर है इसके साथ, यानी कि डी ई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखिए, बी डी बराबर है यानी समांतर है, तो बी डी जो है समांतर है, लिख देते हैं सी ई के। हाँ, और ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है दोस्तों, तो देखिए, और दूसरा क्या है, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, है ना, ये हम लोग का है। तो इसको जो है निकालना है, देखिए हम लोग को निकालना क्या है कि इस केबल टावर का ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पता है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल दिया तो हम लोग का जो है केबल टावर का ऊंचाई निकल जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का केबल टावर का ऊंचाई आ जाएगा। तो उसके लिए जो हम लोग को निकालना क्या होगा, निकालना होगा ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो भुजा है इसको निकालना होगा, क्योंकि इसको निकालेंगे इसके बाद क्या कर, इसको निकाल लेंगे तो ये हम लोग का निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, तो ये निकल गया, तो ये निकल गया तो हम लोग क्या हो जाएगा ना, इस त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, देखिए क्या हल लिख लेते हैं। हल में क्या लिखेंगे कि बी डी एक मीनार है, बी डी एक भवन है, बी डी एक भवन है, बी डी एक भवन है तथा एसी रे ए ई एक केबल टावर है, केबल टावर है, हाँ ना, ये हम लोग लिख लिए। फिर इसमें हम लोग जानते हैं कि बी सी जो है बराबर है डी ई के और बी डी बराबर है सी ई के, तो हम लोग अगर डी ई निकाल दिए तो हम लोग क्या बी सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या है, ए ई निकालना है ना, तो ए ई जो है हम लोग को निकालना है, यानी केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। तो उसके लिए हम लोग त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज बी डी ई में, यानी कि त्रिभुज बी डी ई में करेंगे, त्रिभुज बी डी ई में करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं देखिए हम लोग को जो ये वाला दिया हुआ है ना, ये वाला जो ऊंचाई है, ये मतलब ये वाला दिया हुआ है, देखिए ये वाला रेखा जो है उसको दिया गया, मतलब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज बी डी ई लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ कि नहीं, ये 45 डिग्री दिया है ना, 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री का जो अगर हम लोग इस डिग्री को मान को लेकर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज बी डी ई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको जो है प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया रहता है उसका प्रयोग करके जो है हल करेगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया है ना, तो हम लोग जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि बोलेंगे क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके जो हम लोग इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को यहाँ अगर थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ तो हम लोग का ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा,
हो कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लंब बट्टे आधार किस में होता है, तो टेन थीटा में होता है भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ई हो जाएगा कि नहीं, बी डी बाई डी ई, बी डी बाई क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी कि 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है, वो होता है कि नहीं, 1 होता है। फिर देखिए, फिर हम लोग जानते हैं कि बी डी बाई डी ई, बी डी का मान कितना दिया हुआ, बी डी का मान दिया हुआ 7 मीटर, है कि नहीं है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर। तो यहाँ 7 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 मीटर बट्टे में क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, है ना। तो डी ई इधर भागा में है, देखिए यहाँ 7 मीटर बट्टे डी ई है ना, तो डी ई इधर भागा है, इसको अगर इधर लाएंगे ना बराबर के इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए डी ई क्या हो जाएगा, डी ई एक के साथ गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं डी ई अगर 7 मीटर हुआ तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी सी भी क्या हो जाएगा, बी सी भी जो है 7 मीटर ही होगा, है ना। तो हम लोग को ये वाला भुजा भी मिल गया, मतलब ये वाला भुजा हम लोग का 7 मीटर हो गया, तो ये वाला भुजा भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग त्रिभुज ए बी सी का प्रयोग करके अभी हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्या त्रिभुज एबीसी में करेंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया कि नहीं, ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है, तो ऊपर वाला एंगल ये वाला दिया हुआ है ना, नहीं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो ये नीचे वाला एंगल दिया हुआ कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। साथ में हम लोग को ये अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो आधार हम लोग का 7 मीटर है, हम लोग को निकालना है लंब। तो हम लोग 10 थीटा का ही जो है हम लोग यहाँ में प्रयोग करके निकालेंगे। तो 10 थीटा का यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 थीटा, थीटा यानी कि हम लोग कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार होता है, लंब क्या है ए सी बाई बी सी हो जाएगा, यानी कि ए सी बाई बी सी हो जाएगा। 1060 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू ए सी का मान क्या होता है, ए सी का मान जो हम लोग को दिया नहीं हुआ निकालना होगा, तो ए सी बट्टे बी सी, बी सी का मान हम लोग जानते हैं 7 होगा, कहाँ यहाँ देखें हम लोग, देखिए यहाँ देखें बी सी का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी ई बराबर होता है बी सी के, इसीलिए जो है ये 7 आया तो ये भी 7 ही होगा, है ना। तो 7 आ गया, अगर ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा 7√3 हो जाएगा कि नहीं, कैसे होगा बोलेंगे सर, देखिए 7 को अगर इधर भागा है इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, नहीं 7√3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 7 और √3 को गुना नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 7√3। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देना है ना। अगर स्पेस कम हो तो इस साइड में लिख देना एकदम अच्छा से, सॉरी दोस्तों यहाँ मैं गलत कर दिया, टावर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी ई, है कि नहीं, देखिए ए सी प्लस सी ई हो जाएगा, तो ए सी प्लस सी ई ये हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी हम लोग का कितना आया, ए सी हम लोग का 7.7√3 आया, तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस हम लोग जानते हैं कि सी ई क्या आया है, सी ई हम लोग का आया है, कहाँ आया है, देखिए ये जो सी ई हम लोग आया नहीं है, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया था, क्या है 7 मीटर, तो ये भी 7√3 मीटर और ये 7 मीटर है। तो यहाँ से देखिए आप 7 जो है कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ 7 है यहाँ भी 7 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ गया तो हम लोग का बचेगा क्या, √3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। फिर अगर इसको गुना कर दिएगा ना तो इस तरह से जो है खुल के आ जाएगा, यहाँ पे मीटर दे देते हैं ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना दोस्तों, तो आप एक बार से जो है फिर से वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। आप अगर इस तरह से एग्जाम में लिख देते हैं ना दोस्तों, तो 5 का 5 नंबर मिलने की जो है संभावना 100% है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।